ओके, आज हम कार्बोनिल का केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा एच। तो सबसे पहले हमें अल्फा एच को डिफाइन करना है। हम काफी चैप्टर्स में ये कर चुके हैं कि अल्फा किसे आप बोलोगे, तो अल्फा का मतलब है कोई भी फंक्शनल ग्रुप के एग्जैक्ट बाजू वाला कार्बन, दैट इज अल्फा। डन। तो अल्फा एच का मतलब क्या होगा? ये आपका कार्बोनाइल कार्बन हुआ बेटा, ये कार्बन जो हुआ ये वाला, ये आपका कौन सा हुआ? अल्फा। और उस पे क्या होना चाहिए? एच। तो इसके कारण जो रिएक्शन होने वाली है वो आज हम पढ़ने वाले। तो इसका नेचर क्या है? ये एसिडिक एच है। सर कैसे पता चला? अगर वो H प्लस बन के निकल जाए तो वो एसिडिक एच है। अब वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसका एक रीजन ये है कि ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग मतलब ये इससे इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कोई एक H अपने इलेक्ट्रॉन को देके निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? H प्लस। तो रीजन नंबर एक ये है कि कार्बोनाइल इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो एक रीजन है कि कोई भी, ये हम काफी चैप्टर में पढ़ चुके हैं बेटा, एसिड इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव इफेक्ट्स। तो इसमें नेगेटिव इफेक्ट है। इससे भी बेहतर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो बेटा कोई भी एसिड अच्छा एसिड है कि नहीं, वो कैसे पता चलता है? तो मैंने चैप्टर 7 में बताया था कि एक तो ये चेक कर लो कि H प्लस वो दे रहा है कि नहीं, और दूसरा ये चेक कर लो कि देने के बाद उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, H प्लस रिलीज कर दोगे तो कुछ नेगेटिव बनेगा, कॉन्जुगेट बेस वो स्टेबल होना चाहिए। तो मान लो इसका H प्लस निकल गया बेटा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां नेगेटिव बना ना, ये H प्लस निकल गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर। अब क्या होगा? ये नेगेटिव यहां जाके यहां चला जाएगा, तो नेगेटिव रेजोनेंस में चला गया बेटा, और अच्छे वाले रेजोनेंस में गया, कार्बन को छोड़ के ऑक्सीजन पे गया, तो ये काफी अच्छा रेजोनेंस है। मतलब इसका ये कॉन्जुगेट बेस, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा, नेगेटिव आयन क्या है? स्टेबल। सो हाउ कैन वी से कि अल्फा एच एसिडिक है? तो यहां से पता चला कि अल्फा एच एसिडिक है। तो मतलब जैसे ही बेस डालोगे ये रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो अब ये रिएक्शन आगे मैं पढ़ा रहा हूं, ये रिएक्शन का नाम है बेटा aldol। aldol कब होगी? कंडीशन, ये एमसीक्यू में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव aldol। तो aldol की कंडीशन फर्स्ट है अल्फा एच क्या होना चाहिए? प्रेजेंट। और दूसरी कंडीशन है डाइल्यूट अल्कली लेना है, स्ट्रॉन्ग अल्कली नहीं, डाइल्यूट मतलब कुछ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। अल्कली तो स्ट्रॉन्ग लेना है बट डाइल्यूट, ज्यादा प्रोपोर्शन नहीं। ये दो कंडीशन होगी तो ये जो अल्कली है बेस, वो क्या करेगा? एसिडिक एच को खींच लेगा, ये वाले एच को, फिर आगे रिएक्शन करवाएगा। ओके, तो कौन aldol देगा? तो सिंपल ट्रिक, aldol विल गिव द कंपाउंड विच हैव अल्फा एच कैन गिव aldol। ओके, कौन देगा कौन नहीं देगा वो लास्ट में हम करते हैं। चलो अब इसको मैं रिएक्शन में ले जाता हूं। रिएक्शन देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दो मॉलिक्यूल है, दोनों कैसे है बेटा? सेम है, तो इससे बोला जाएगा बेटा सेल्फ aldol। क्या बोलेंगे इसको बेटा? सेल्फ। सेम कंपाउंड से aldol कर लेगा।
अब मैकेनिज्म तो हमारी एनसीईआरटी में तो पहले ही मैं बोल के बैठा हूं, वो मैकेनिज्म अच्छे से देते ही नहीं है। एरो पे क्या लिख लोगे बताइए? अल्कली। अब क्या करना है, देखो इसके अल्फा को H बोल दो, सॉरी इसके कार्बन को अल्फा बोल दो, तो ये H आपका अल्फा H हो गया। तो ये O यहां से H को खींच लेगा। देखना क्या होगा, लिखवाइए बेटा, CH3 CHOH। जहां से H गया वही कार्बन यहां पे जुड़ेगा। ये प्लस डेल्टा था, याद है, ये माइनस, ये प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा। इसने यहां से H प्लस को खींच लिया। चलो क्या बचा? CH2। आगे बताओ क्या बचा? ये बचा। भाई देख लो क्या हो रहा है। थैंक यू सर। बोलो, अल्फा H को खींच लिया। अल्फा H को खींचने के बाद जो बचा वो लिख लिया। बेटा एनसीईआरटी लेवल पे एक्चुअल मैकेनिज्म तो थोड़ी टफ है। एक्चुअल में क्या होता है, वो OH आता है ये वाला, इसके अल्फा H को निकालता है, फिर इसका क्या बनता है, नेगेटिव, वो नेगेटिव इस पे अटैक करता है, वो सब होता है। बट हमारी एनसीईआरटी में वो बातें नहीं है। चलो आराम से वापिस, अल्फा H को खींच लिया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये क्या बना, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, इट इज नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है इसको? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसमें आपने एक चीज देखा, एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, आल्ड ऑल। अल्कोहल का ऑल लगता है ना सफिक्स, तो ये रिएक्शन को बोला जाता है आल्डोल। डन। अब आल्डोल प्रोडक्ट को अगर आप हीट दोगे तो वो आगे रिएक्ट कर जाएगा, वापिस ये OH और अल्फा से वापिस से H निकाल के पानी को वो क्या कर देगा बेटा, रिलीज। दिस इज कॉल्ड, अच्छा अब क्या बचा, CH3, ये अल्डोल प्रोडक्ट, CHOH गया तो डबल बॉन्ड CH दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, सो इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और ये रिएक्शन देखो अच्छे से समझो, ये अल्डोल है और उसके बाद पानी निकल रहा है, इससे बोला जाता है कंडेंसेशन। तो ये प्रोडक्ट क्या बनी बेटा, अल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंस होना, पानी निकल जाना, अमोनिया निकले, अल्कोहल ऐसा कुछ निकले, इट इज नॉन एज कंडेंसेशन। दिस इज अल्डोल प्रोडक्ट, दिस इज कंडेंसेशन। नाम IUPAC नाम यहां से शुरू होगा, 1 2 3 4। नाम क्या हुआ बेटा, ब्यूट 2 इन 1 आल। चलो बार बार प्रैक्टिस करते। प्रैक्टिस 2, सेल्फ कंडेंसेशन का ही, सेल्फ कंडेंसेशन CH3। सेल्फ कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल कैसे लोगे आप, सेम लेने हैं। चलो किसी एक को अल्फा बोल दो, ये आपका अल्फा, तो O इसको H खींच लेगा। डू प्रॉपर प्रैक्टिस बेटा, CH3 COH, ये CH3 को ऊपर ले लो। क्यों? क्योंकि सर यहां जगह करनी पड़ेगी ना, इसके लिए डैश CH2 डैश C डबल बॉन्ड O CH3। ये कीटोन प्लस ऑल है तो ये कीटोल हुआ, बट ये थियरी के लिए कीटोल को भी अल्डोल बोला गया है। चलो नेक्स्ट स्टेप, हीट दे दो। मैंने पहले ही बोला था ज्यादा इजी है, हीट दे दो, वापिस से अल्फा कार्बन से एक और H निकल जाएगा,
क्योंकि एसिड है ना अभी भी, यहां जब तक H है तब तक इसकी नेगेटिव इफेक्ट इसको एसिडिक बनाती रहेगी। तो ये बेसिक नेचर है OH, यहां से एसिड मिल गया, OH H निकल गया, ये कंडेंसेशन शुरू हो गया बेटा। CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल O 1 2 3 4 5 4 मिथाइल पेंट 3 इन 1 ऑन, हो गया सेल्फ कंडेंसेशन। और एक प्रोपेनॉल हुआ बेटा, ये बोलो, ये अल्फा हो गया। सिस्टम चेंज मत करना, अपना माइंड मत अप्लाई करो, फॉलो करो मुझे। OH बेसिक मीडियम जरूरी है बेटा। CH3 CH2C इसको हटा दो, OH डैश। अब मिस्टेक से ये मत लिख लेना, ये आएगा CH, तो ये CH3 कहां जाएगा, नीचे। ये लिखने में गलती होगी, H कहां से आया, अल्फा से, तो कार्बन से ज्वाइन भी अल्फा कार्बन ही होगा। बोलो क्या बचा, C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट स्टेप हीट, OH H। तो आल्डोल सबकी बन सकती है जहां जहां अल्फा H है। कंडेंसेशन तभी बनेगी कि उसके बाद भी H होना चाहिए। अगर सोचो यहां पे ऑलरेडी एक ही H होता तो आल्डोल बन जाता, और कंडेंसेशन प्रॉब्लमेटिक हो जाता, क्योंकि कंडेंसेशन के लिए एक H और चाहिए। डन है, तो क्या बचा यहां, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ये नंबर 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 आल। बोलो 3 सेल्फ कंडेंस क्लियर है। अब शुरू हो रहा है थियरी नंबर 2, क्रॉस आल्डोल। मतलब दो मॉलिक्यूल सेम नहीं है। अच्छा, यहां एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और एक न्यूक्लियोफाइल। जो कार्बन पर प्लस बना है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और जो वहां से अटैक कर रहा है वो न्यूक्लियोफाइल है। जो अल्फा H से आप H निकाल रहे हो ना, वो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और आपके कार्बन पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज ही है। चलो, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, कोई भी ले सकते हो आप। मान लो ये लिया, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, इसको आप A बोल दो, इसको B बोल दो। अच्छा, दोनों पे अल्फा H होना जरूरी है। हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर देयर, तो हियर 4 पॉसिबल प्रोडक्ट, A प्लस A, B प्लस B, A प्लस B, B प्लस A। पहली दो को क्या बोलोगे आप, सेल्फ कंडेंस्ड। आपको लग रहा है सर क्रॉस में सेल्फ कैसे घुस गया, भाई दोनों एक ही बीकर में है, समझे। सेम बीकर में ये भी लिया है और ये भी सेम बीकर में है, तो ऐसा भी तो हो सकता है यही मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक करके प्रोडक्ट बना रहा है, समझे कि नहीं। तो ये सब सेल्फ, ये दोनों सेल्फ तो हमने आगे पढ़ ली, ये दोनों की सेल्फ तो हो जाएगी ना। बोलो इसका नाम सेल्फ कंडेंस सेल्फ। अब क्रॉस कंडेंस, क्रॉस मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो लिखवाओ, पहले ए लिखो बेटा, ये आगे के बोर्ड वर्क में हो गई है ना। ये लगाओ CH3C डबल बॉन्ड OH, A प्लस B मतलब ये आगे लगाओ CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। क्या होगा, ये अल्फा, वो यहां से H को खींच लेगा, CH3CHOH, ये कार्बन यहां पे जुड़ेगा,
ये CH3, नेक्स्ट स्टेप कंडेंस कर दो इसको, तो वापिस OH और H निकल गया। बस बस चलो हो गया ना, डन। अब क्या करो बताइए, B प्लस A, तो B आगे है ना और A पीछे, तो B आगे CH3 CH2 और A पीछे, वापिस ये अल्फा हो गया, O इसको खींचेगा CH3 CH2 CHOH, ये तो सीधा ही ज्वाइन हो रहा है CH2 CHO। सर आपके मेरे पढ़ाने से ये नहीं होगा, आपको ये करना है। अब 5वीं रिएक्शन हो रही है आज, अल्फा H को सिर्फ खींचना है, बस इतना पॉइंट है, और दूसरी बार में पानी निकाल देना है। निकालो चलो इसमें से पानी, डेल्टा माइनस वाटर, यहां से OH निकलेगा, यहां से H, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, डन है। अब थर्ड टाइप ऑफ क्रॉस आल्डोल। अच्छा ये क्रॉस आल्डोल अच्छी वाली है कि बुरी? तो बुरी है, क्योंकि 4 प्रोडक्ट मिल रही है, सेल्फ 2 क्रॉस 2, अब एक ही बीकर में 4 मिल रही है, तो सेपरेट करने की एक और प्रॉब्लम होगी, तो इंडस्ट्रियली इसका ज्यादा यूज नहीं, इंडस्ट्रियली ज्यादा यूज सेल्फ का होता है, या तो फिर आप ऐसे मॉलिक्यूल लो कि इस एक मॉलिक्यूल में अल्फा H हो और दूसरे मॉलिक्यूल में ना हो, तभी भी एक ही प्रोडक्ट मिलेगी। देखो मैं करता हूं थर्ड टाइप, वन हैविंग अल्फा H है ना, और दूसरे में अल्फा H नहीं है, जैसे कि ये लिया बेंजाल्डिहाइड, बोलो अल्फा H है यहां, कहां है? ये कार्बोनिल, ये अल्फा हुआ, कहां है H? ये 4 बॉन्ड तो बन चुके हैं बेटा, कहां है? नहीं है, तो अल्फा H एब्सेंट। अब दूसरा एटम हम ये ले लेते हैं, तो इसमें अल्फा H है बेटा, तो ये O यहां से H को खींच रहा है, बोलो डन है? वो सब लिखना है बेटा, बोलो ये क्या बना, CH OH CH2 CHO, सिंगल प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी। अब इसको आगे रख के इसको पीछे रखो, होगा ही नहीं रिएक्शन, क्योंकि इसके पास अल्फा H ही नहीं है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये OH यहां से H। अच्छे बच्चों को याद होगा कि ये सिन्नामाल्डिहाइड है, आगे आया था ये 1 2 3 फिनाइल प्रोप 2 in 1 अल, सिन्नामाल्डिहाइड है ये। आगे आया था वेनिलिन वाले 3 थे ना कंपाउंड, उसमें थर्ड सिन्नामाल्डिहाइड था, सिग्मा पाई मैंने करवाए थे। वो वेनिलिन वाला था ना, एक नोमेनक्लेचर में टेबल के ऊपर 3 मॉलिक्यूल थे, वेनिलिन, सैलिसाल्डिहाइड और सिन्नामाल्डिहाइड। बेटा एग्जैक्ट सेकंड पेज ऑफ द चैप्टर, क्या कर रहे हो यार, वो IMP मैंने करवाया था यार, सिग्मा पाई, ये वाला देखो ना यार, ये IMP लिखा हुआ है, सिग्मा पाई भी करवाया था मैंने, ये 3 वेनिलिन वाला नहीं करवाया था सिग्मा पाई इसका। बोलो थर्ड टाइप क्लियर? नाउ फोर्थ टाइप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्कर थियरी, फॉर MCQ एट बोर्ड लेवल, दैट इज कैनिजारो। पूछे बेटा कैनिजारो। अब ये कब होता है, तो इसकी कंडीशन टोटली उल्टी है बेटा, अल्फा H एब्सेंट, अल्फा H एब्सेंट, और अल्कली, अब ये रिएक्शन इजी नहीं है, मतलब अब ये अल्कली डाइल्यूट नहीं चलेगी, कंसंट्रेटेड, मतलब 50% अल्कली,
उसमें डाइल्यूट अल्कली लिया था, क्योंकि अब इसमें H नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा देखिएगा, कंडीशन, दो मॉलिक्यूल जो दोनों के पास अल्फा H हाँ नहीं है, तो अब ये aldol नहीं कर सकते। तो अब ये कोई एक मॉलिक्यूल अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस। तो आप चैप्टर 8 के मिडल में हो, वो चार्ट आया बीच में, चैप्टर 8 के मिडल में हो, एल्डिहाइड मतलब मिडल। बेटा वो चार्ट में मैं बोल बोल के थक गया कि 7 चैप्टर को ऑक्सीडाइज करोगे तो 8 चैप्टर में आओगे, उससे और ऑक्सीडाइज करोगे तो 8 चैप्टर के एंड में जाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऑक्सीडाइज होके बोलो क्या बनेगा? अगर NaOH होता तो Na लगा देता, KOH होता तो K लगा देता। तो ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है बेटा। और अब ये चैप्टर 8 का रिडक्शन, तो चैप्टर 8 का रिडक्शन मतलब वापिस जाओ चैप्टर 7 में, तो अल्कोहल बन जाएगा। फिनॉल नहीं, अल्कोहल, इसका अल्कोहल भाई, ये वो बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन में सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो ए एक रेडॉक्स टाइप हुआ बेटा। ये कौन सी रेडॉक्स है? वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, डिसप्रपोर्जिनेट रेडॉक्स। स्टैंडर्ड 11 में आए थे ऐसी रेडॉक्स जिसमें सेम मॉलिक्यूल सेम ऑक्सीडेशन नंबर से शुरू करके खुद का ही ऑक्सीडेशन और खुद का ही रिडक्शन दोनों कर सकता है। दैट काइंड ऑफ रेडॉक्स आर नोन एज डिसप्रपोर्जिनेट रेडॉक्स। एक और एग्जांपल ले लो बेटा, HCHO HCHO, यू सी अल्फा कार्बन ही नहीं है यहां, तो नहीं है, कहां है? ये खुद ग्रुप है। तो वापिस बोलो यहां 50% अल्कली, 50% अल्कली, एक ऑक्सीडाइज होगा सॉल्ट बनाएगा, एक रिड्यूस होगा अल्कोहल बनाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एक एमसीक्यू ये है और ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन। और प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होके एसिड मतलब सॉल्ट एसिड का, फिर इसको आप H+ दे दो तो बन जाएगा ओइक एसिड, और ये रिड्यूस होके अल्कोहल। बेटा चैप्टर 7 से आगे बढ़ना है तो ऑक्सीडेशन करिएगा, वापिस आना है तो रिडक्शन। तो ओवरऑल सर आज का लेक्चर समराइज करो कि अगर आपसे बोले कि CH3CHO क्या करेगा, aldol करेगा या कैनिजारो करेगा, तो अल्फा H चेक कर लो, तो ये अल्फा H है तो aldol करेगा, तो कैनिजारो नहीं करेगा। डन है? अगर दोनों मॉलिक्यूल बेंजाल्डिहाइड है तो aldol नहीं करेगा, कैनिजारो। एक क्लोरल नाम का कंपाउंड है, वो कुछ नहीं करता, ये CCl3CHO है। अब इसमें कार्बन पे H नहीं है, बट वो कैनिजारो नहीं दे सकता, उसका एक रीजन है, वो बाद में पढ़ेंगे, बट अभी ये याद कर लो। क्लोरल, इसको क्या बोला जाता है बेटा? क्लोरल। मैं एनसीईआरटी में जी-नीट घुसा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ ये देखना है कि अल्फा H प्रेजेंट है कि नहीं है तो aldol, नहीं है तो कैनिजारो। चलो ये देखो, तो ये CHO के पास वाला कार्बन अल्फा, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट, कहीं पे भी H नहीं है तो ये aldol नहीं करेगा, कैनिजारो करेगा। डन है? ये अल्फा हुआ, 3 वैलेंसी है तो अभी भी एक वैलेंसी H की है, तो ये aldol करेगा, कैनिजारो नहीं करेगा। डन है? लास्ट पॉइंट बेटा, ये बेंजाल्डिहाइड का जो CHO ग्रुप है वो ओपी डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग? तो देखो उसका
यहां से इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रोवल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो यहां भी कम होगी, ये जब यहां जाएगा यहां भी कम होगी, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो ये पोजीशन एक्टिव हो जाएगी, तो ये कौन से डायरेक्टिंग है बेटा, मेटल। क्या ये रिंग को एक्टिव करते हैं कि डीएक्टिव, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है बेटा, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। फिनॉल में याद करो डोनर था, ईथर में डोनर था, तो दे आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ये डीएक्टिवेटिंग। तो भी हाई टेम्परेचर और वो सब देख के इसका नाइट्रेशन करो तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। इसके यूजेस आप पढ़ लेना, क्योंकि एक एमसीक्यू कोई भी ऑर्गेनिक में एक एमसीक्यू आपका इंट्रो और यूजेस में से आएगा। ओके, तो लास्ट टाइम अल्डोल, दोनों सेम मॉलिक्यूल है तो सेल्फ, पहले सेल्फ अल्डोल, फिर अगर H अभी भी अवेलेबल है तो कंडेंसेशन, H अवेलेबल नहीं है तो स्टॉप। डन है? नेक्स्ट, अगर दो अलग है तो क्रॉस। अब उसमें 4 पॉसिबिलिटी, 2 सेल्फ 2 क्रॉस, तो ये अच्छी चीज है नहीं। फिर थर्ड पढ़े जिसमें एक में है एक में नहीं है, तो इंडस्ट्रियल इसका यूज ज्यादा होगा क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट इज सिंगल। डन है? फिर लास्ट वो अल्डोल का पार्ट नहीं बोल सकते हम, कैनिजारो, जिसमें अल्फा H ही नहीं है। तो ओवरऑल आपका पूरा अल्डिहाइड कीटोन पूरी सीक्वेंस में अपने खत्म किया। ओके, थैंक यू।